हेलो 11th क्लास। आज हम टॉपिक करेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स इज़ द क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट एंड फाइंड। जो स्टैटिक्स होता है वो क्या है? एक क्वांटिटिव इंफॉर्मेशन है। न्यूमेरिकल टर्म में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हर चीज़ की। इन सिंगुलर सेंस, अगर हम सिंगुलर सेंस की बात करते हैं, इनकी एक वचन जो हम एक टॉपिक को लेकर चलते हैं, तो स्टैटिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा। स्टैटिक्स क्या है? क्या डिफाइन करता है कि इनकी डाटा को कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर प्रेजेंट करना, फिर उसका एनालाइज करना और फिर इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा। ये होता है सिंगुलर सेंस में। इनकी वन बाय वन हम जो है स्टेप लेते हैं। काम करने का तरीका जो है, अगर हम प्लूरल सेंस की बात करते हैं, यानी कि सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसके बाद जो कंक्लूजन निकालते हैं वो क्या होता है? स्टैटिक्स रेफर टू इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ नंबर। किसको रेफर कर रहा है? ये टर्म्स ऑफ नंबर को, या फिर न्यूमेरिकल डाटा सच एज पॉपुलेशन स्टैटिक्स, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा बताता है पूरे पॉपुलेशन का कि किस में, क्योंकि पॉपुलेशन का जब डाटा इकट्ठा करते हैं तो वो वाइडली रूप से इकट्ठा किया जाता है। ओके, तो ये है स्टैटिक्स। स्कोप क्या है स्टैटिक्स की? क्या एरिया इसका? इन प्लानिंग। स्टैटिक्स को हम प्लानिंग में भी लेते हैं। प्लानिंग इज द कम्बिनेशन ऑफ विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी। जब हम प्लानिंग बनाते हैं तो इसमें इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। स्टैटिक्स हेल्प टू गेट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जो स्टैटिक्स होता है ये हमारी हेल्प करता है इन इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने में। द प्लानिंग विच डिपेंड अपॉन द एनालाइज ऑफ स्टैटिकल डाटा। जो भी प्लानिंग बनती है इन पर ही जो है डिपेंड होती है। सेकेंड, इन इकोनॉमिक्स, अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो स्टैटिक्स एनालिसिस आर यूज्ड इन सॉल्विंग डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज कंजम्पशंस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। डिफरेंट प्रकार से स्टैटिक जो है हमारी हेल्प करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। और टाइम सीरीज एनालाइज, डिमांड एनालाइज, फोरकास्टिंग टेक्निक, मैं आपको आगे और चैप्टर कराऊंगी कि जैसे हमने मीन मीडियन किया तो वो भी एक स्टैटिक्स का ही पार्ट है। तो इकोनॉमिक्स में ये हमें हेल्प करती है स्टैटिक्स, प्लानिंग में हेल्प करती है स्टैटिक्स, फिर करती है रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्टिविटी में। किसी प्रकार की जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो भी स्टैटिक जो है बहुत जो है इसमें हेल्प करती है। स्टैटिक टेक्निक आर यूज फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। स्टैटिक टेक्निक का यूज़ करके जो है हम रिसर्च की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड आल्सो फॉर एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, और उसका मूल्यांकन भी करते हैं और उसको इंटरप्रेट भी करते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इट इज़ बीइंग वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका किसी भी पॉलिसी को लॉन्च करने में, पॉलिसी बनाने में, डिफरेंट प्लान फोरकास्ट करने के लिए, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्टैटिक्स का हेल्पफुल है। तो प्लानिंग में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में जो है स्टैटिक्स हेल्प करती है। इन बिजनेस की बात करते हैं तो स्टैटिक्स हेल्प बिजनेस टू टेस्ट एंड मेक करेक्ट डिसीजन अबाउट द लोकेशन ऑफ द बिजनेस, मार्केटिंग द प्रोडक्ट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द स्टैटिकल इंफॉर्मेशन। जो स्टैटिक्स इन बिजनेस की बात करें तो स्टैटिक्स हेल्प करता है बिजनेस टू टेस्ट एंड मेक करेक्ट डिसीजन अबाउट द लोकेशन ऑफ द बिजनेस, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यानी कि बिजनेस में हर प्रकार से ये हेल्प करता है कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए उन्हें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। इन स्टैटिक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इन ऑर्डर टू सेट डिफरेंट पॉलिसी टू रन एन इकोनॉमिक एफिशिएंटली एंड एलोकेटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन वेरियस सेक्टर बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्टैटिकल टूल। स्टेट मैनेजमेंट, यानी कि देश के अंदर सही ढंग से रिसोर्सेज का एलोकेशन हो और फुल्ली यूटिलाइजेशन हो, तो उसके लिए भी जो है हमें स्टैटिकल डाटा की जरूरत पड़ती है। इन रिसर्च एक्टिविटी हम कर चुके हैं। तो ये है स्कोप ऑफ स्टैटिक्स, यानी स्टैटिक्स क्या है एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। तो आप पहले इसको ध्यान से सुने, उसके बाद इसके नोट्स जो हैं अपने रजिस्टर में नोट करें।